हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पे जाने से पहले मैं रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। ये डाउनलोड है लाइक कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर से रिलेटेड जो लोग थे वो लौटने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली उनके जिन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको साइड कर दिया था, आपको हर्ट किया था, आपको दुख दर्द पेन दिया था, वो फिर से लौटना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा है कि आपने जो न्यू पार्टनर लिया था, न्यू पार्टनर और पास्ट के जो पार्टनर हैं, जो करंट के पार्टनर हैं, मतलब पास्ट में जो पार्टनर थे, उनके बीच आप थोड़ी सी असमंजस की सिचुएशन में आ सकते हैं कि किसके साथ जाऊं, किसके साथ नहीं जाऊं। ये वाली सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोग गो विद द फ्लो हैं, तो आप गो विद द फ्लो रहें क्योंकि कन्फ्यूज़न है कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि न्यू पार्टनर इज ऑल्सो सपोर्टिंग यू और पहले के जो पार्टनर थे वो भी सपोर्ट में है, क्योंकि वो लौटना चाह रहे हैं। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपने क्या दिया है, मगर उनके अंदर की इनर चेंजेस पूरी नहीं है। वो आपको पहले जैसा चाहते हैं जैसे आप पहले थे, ओवर गिवर, कुछ नहीं चाहिए, बिना किसी चीज़ के आप सब कुछ करते जाते थे। और अब आपके अंदर जब स्पिरिचुअलिटी ने जन्म लिया, स्पिरिचुअलिटी ने आपको अंदर से पुराने स्किन को निकाल कर न्यू वे में आपको खड़ा किया है, तो उनका अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बढ़ रहा है और अब आप उनको चैलेंजिंग लग रहे हो। इसकी वजह से वो भी टुवर्ड्स यू आपकी तरफ खींच रहे हैं और आपको हर तरफ से, कभी इधर से कभी उधर से घुमा फिरा कर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में हम इंटर करते हैं तो हमारे अंदर जो परिवर्तित होता है वो बाहर रिफ्लैक्ट इतनी जल्दी नहीं होता। तो आप भी अपने शब्दों से वो बता नहीं पाते, अपने व्यवहार से भी नहीं बता पाते। थोड़ा बहुत ऊपर से दिखता है, जैसे कि आप चाह करके भी वो पुरानी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले पाते। जो पहले कभी आपको बहुत अच्छा लगता था, अब वो चीज़ अच्छा नहीं लगता। चीज़ें हैं तो भी ठीक, नहीं हैं तो भी ठीक। इस तरह की एक न्यूट्रल होते हुए भी, साथ होते हुए भी न्यूट्रल वाला जो बिहेवियर आपका हो गया है, ये चीज़ें उनको आपकी तरफ खींच रही हैं। एक्चुअली मैं बता दूं, उनकी अवेकनिंग नहीं है, लेकिन हाँ पैरेलली उनकी अवेकनिंग भी चलेगी और ये प्रोसेस अभी थोड़ा लंबा चलेगा। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, पेशेंस रहना है अगर आपको अपने पास्ट पार्टनर के साथ ही रहना है। ये मैसेज है, वहाँ भी रहने पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी इस बात की क्यूरियोसिटी जगेगी कि मुझे किसी से जानना है। कोई टैरो कार्ड रीडर बता दे कि भविष्य में इनके साथ मेरा क्या सीन है, कोई पंडित बता दे, कोई गुरु बता दे, कोई कुछ बता दे। ये वाली सिचुएशन में आप भाग सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भागिए मत। चीज़ें जब तक रिवील नहीं होंगी तब तक, जब तक वो उसका टाइम नहीं आएगा, आप भागते भागते थकेंगे, इल्यूजन कन्फ्यूजन में फिर पड़ेंगे। तो आप उससे बाहर निकलिए। आपने जो राह चुनी है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को चलाने की जो सही डायरेक्शन आपने पकड़ी है, उसी पे आप काम करते जाएं, आपको रास्ते मिलेंगे। हड़बड़ाएं नहीं, भागे नहीं और किसी के कहने पर अपनी चीज़ों को डिसाइड ना करें, ठीक है। सोचें, समझें और फिर स्टेप लें। जितनी चीज़ें आपने सीखी हैं उन पर ध्यान बनाए रखें, उनसे भटके नहीं। ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। और किसी को उस ताले की चाबी मिलने वाली है जिस ताले की चाबी आपको लगता था कि नामुमकिन है। लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी अचीवमेंट जो आपको लगता था कि होगा ही नहीं, उसकी चाबी आपके हाथ लगने वाली है। तो आपको कहा जा रहा है कि उसको लीजिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। इन्जॉय कीजिए। इसका आपने बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार किया था, तब जाकर ये चाबी आपकी तरफ आई है और आपने बहुत मेहनत भी की है इसके लिए। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं, डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
ओके ओके, एक चीज़ और बता दूँ, डाउनलोड्स आ रहे हैं तो बताना मेरा काम है कि जो लोग ये जानना चाह रहे थे कि मेरे हेटर्स जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस किया है, क्या उनको उनके कर्मा का रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलना शुरू हो गया है। सोसाइटी में जहाँ पे उन्होंने आपको बदनाम किया था वहाँ पे उनकी पत्ते खुल गए हैं और कुछ लोग तो उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगी। ये किन की रीडिंग है प्लीज़ बताएं, किन के पत्ते खुल गए हैं। आप मैसेज में लिख सकते हैं मेरे पत्ते खुल गए हैं या उनके पत्ते खुल गए हैं। सो आई कुड मेक आउट की। और आप जो रिकॉग्निशन चाह रहे थे आपकी रिकॉग्निशन मिल रही है। ऑल दो बता दूं, ये रिकॉग्निशन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करने वाली, क्योंकि एक वक्त था जब ये सोशल रिकॉग्निशन आपको बहुत फ़र्क करती थी। अब वैसी सिचुएशन आपके साथ नहीं रही है, क्योंकि हार्ट ब्रेक के बाद, इतनी पेन और पीड़ा के बाद आपने डिवाइन सपोर्ट लेकर के अपने आप को बैलेंस किया है। और ये बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी थी। हमेशा पलक पाँवड़े बिछाकर जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया, प्यार दिया, समर्पण दिया, फिर उस पर इतना तरह का पेन बेयर करने के बाद अब जो आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए हैं, एंजल का सपोर्ट लिया है, अपने आप को हील किया है और अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन की तरफ मूव किया है, उसके बाद वो आपको अप्रोच तो करने की कोशिश कर ही रहे हैं ताकि, लेकिन क्लियर है वो अप्रोच कर रहे हैं, उनमें कोई सुधार नहीं है। वो इसलिए अप्रोच कर रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि दे आर वेरी गुड पर्सन और आप ही नहीं एसोसिएट हो रहे हो उनसे, तो आपको होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब आप जिस राह में निकले हो वहाँ पे अब आपको अपनी लाइफ खुद चलानी है, अपने आप को समझना है और ये समझना है कि लोगों के साथ रहते हुए, अपने काम को अंजाम देते हुए अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। किसी और को समझाना नहीं है। आपकी जो थिंकिंग चल रही है, आप अपने अंदर की चीज़ों को समझने, पढ़ने और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हो, आप जीवन के मूल तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हो। वो उनकी परेशानी का सबब है, क्योंकि एक अंधी दौड़ में लोग चल रहे हैं और अगर आपने उस अंधी दौड़ से अलग राह चुनी है अपनी ज़िंदगी को चलाने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर पागल खाने में हम पहुंच गए, पागलों के बीच में पहुंच गए और एक सही आदमी वहाँ है तो लोग पागल, सारे के सारे पागल मिलकर उसे ही पागल बोलते हैं। ये सिचुएशन आपके लव्ड वन के बीच हो सकती है। तो वहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो भी बैलेंसिंग आपने अपनी लाइफ की है, आप उसमें बने रहें। आपको इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग ऐसा आपके लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो नॉलेज ली है और जो बढ़ रहे हैं वो आपको आपकी लाइफ को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहा है। देखिए, कुछ के जो पार्टनर्स हैं वो समझ रहे हैं कि आप चेंज हो गए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर उनको रोल बैक करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं पहले जैसा। जिनके पार्टनर ये समझ गए हैं कि आप चेंज हो गए हैं, फिर भी वो आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइजेशन है कि चेंज होने के बावजूद आपके प्यार का जो समर्पण है, आपका जो डिवोशन है, रिश्तों को चलाने की जो कैपेबिलिटी है, लोगों को समझने की जो आत्मीयता है आप में, वो उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। मतलब आप जो हीरा हैं उसकी चमक अब धीरे धीरे उन तक पहुंचने लगी है, उसकी रोशनी वो समझने लगे हैं। तो ये उनके पार्टनर की है जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये अवेकनिंग ऐसे नहीं है, उनकी लातें भी पड़ रही हैं। फिनेंशियल उनको आगे पीछे से बहुत ढकेला गया है और सोशली भी उनको एक कट ऑफ वाला सीन दे दिया गया है। उन्हीं लोगों ने दिया है जिनके लिए उन्होंने आपको कट ऑफ किया था। तो मार पड़ रही है उनको, फिर ये इसलिए हो रहा है, इसलिए वो अब आपको छोड़ना नहीं चाहते। वो आप में और उस, अगर थर्ड पार्टी फैमिली रही है तो फैमिली में एक डिस्टेंस क्रिएट करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी एनर्जी है बताएं मुझे। और वो कुछ हद तक इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं और इसके मैसेजेस उनको उनके 7 चक्रा से मिल रहा है। आर्कएंजल यूरियल की हेल्प से वो इस बात को कर पा रहे हैं। क्यों ये किया गया है? क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ी
शांति जब बनेगी क्यों तब आप अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएंगे एक लेवल। ये आपके लिए किया गया है। यही चीज़ उनको भी सपोर्ट करेगी, धीरे धीरे करेगी, क्योंकि उन्होंने जो वो पूरा बंडल बना लिया था, वो बंडल को ब्रेक तो उन्हें नहीं करना, आप नहीं कर सकते। तो वो जब तक उसको ब्रेक नहीं करेंगे आगे निकलेंगे नहीं। और उसको निकलने के लिए उनको भी इस तरह की एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, वो निकल जल्दी जाएंगे क्योंकि आपका सपोर्ट है। आपने जो नॉलेज लिया है ना, उस नॉलेज के थ्रू आप उनको उनकी अपलिफ्टिंग में हेल्प करेंगे। आपकी जब अपलिफ्टिंग हो रही थी तो आप बिल्कुल असहाय थे। आप अकेले चले, यहाँ भागे वहाँ भागे, इससे सपोर्ट उससे सपोर्ट, ये जानना वो जानना। लेकिन उनकी जब अपलिफ्टिंग है तो उनके सराउंडिंग में एक तो आपकी पॉजिटिव हो रहा है, और दूसरी वो आपको देखकर लर्न कर रहे हैं। तीसरे जब कोई कुछ कन्फ्यूजन होता है तो वो दूसरी तरह की बातों में लपेट करके सेम चीज़ को आपके सामने परोसते हैं, और आप उस चीज़ को समझते हुए इनडायरेक्ट वे में उनकी चीज़ों का आंसर कर रहे हैं। किसकी ये एनर्जी है प्लीज़ बताएं। और ये चीज़ उनको हेल्प कर रही है, उनको धीरे 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 ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, अपने आप के अंदर जाकर देखने के लिए और ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, उनको रिग्रेट होता है, और उस रिग्रेट को वो दुखी भी होते हैं उस रिग्रेट में, और उसको कभी कभी जस्टिफाई भी करते हैं कि मेरे साथ ऐसा था, मेरे पेरेंट थे, मेरे दोस्त थे, मेरे लोग थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन वो ग्रेजुअली चला जाएगा और वो समझ पाएंगे कि हाँ गलती हो गई, लेकिन अब आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पास चॉइसेस पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे। इतने चॉइसेस के बाद भी अगर आपने उनका साथ दिया है तो ये उनकी किस्मत थी, ये बात वो समझ रहे हैं। लेकिन समझते हुए बहुत कई बार हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सिचुएशन ऐसी है क्योंकि उनका ईगो उस पार्ट पे उनको प्रॉब्लम दे रहा है। उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया है, और उनको ये भी पता है कि आपने उस दर्द को तो हील कर लिया है, लेकिन आप उसको भूले नहीं हैं, आपको याद है, आप उनको प्यार दे रहे हैं, लेकिन अब वो पहले वाला अंधापन नहीं है। ठीक है, आपकी विशेष है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपनी राह में आगे बढ़ें, आप बढ़ना चाहते हैं। वो उन्होंने ऑब्स्टिकल हमेशा बनाए हैं, लेकिन अब उस ऑब्स्टिकल को लेकर आप नहीं सोच रहे हैं, उन्हें ये दिख रहा है। वो अपनी हेल्प भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं दिखावे के लिए, कुछ -2% या 3% शायद करें भी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि 2% 3% करके आपका 100% वो ले सकें। वो जानते हैं कि अब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आदत से इंसान बाज नहीं आता है, तो उनकी ये आदत पड़ गई है, तो वो फिर से उसको करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ का विश फुलफिलमेंट थे, जिन थे आप उनकी लाइफ का, कि जो ऑर्डर किया उस सपोर्ट उस जिन ने कर दिया, उनका काम पूरा हो गया। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो रही है, और इस चीज़ के लिए उन्होंने सिर्फ मोमेंट बाय मोमेंट आपको फिनेंशियल सपोर्ट किया, और उस पर उन्होंने आपको अपने अकॉर्डिंग मूव ऑन कराया। लेकिन अब आपको उनका फिनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए। बहुत लोग पार्टनर रिलेशनशिप में होते हुए भी अब फिनांस उनसे नहीं लेना चाह रहे हो, मोस्टली अपने पर्सनल यूज़ के लिए। आप ये दिन रात सोच रहे हो कि मुझे अपना फिनांस कैसे बनाना है, और डिवाइन से भी सपोर्ट चाह रहे हो कि डिवाइन रास्ता बताइए, ऑप्शन बताइए, कैसे करूं, क्या करूं और आगे बढ़ूं। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, पूरी तरह से समझ में आ रहा है, लेकिन वो अभी भी इस चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं कि यू हैव टू से, बट नाउ यू आर नॉट रेडी टू से, राइट। क्यों? और आपके उनको जो ये बहुत सारे चॉइसेस आपको दिख रहे हैं ना, कि इतने सारे चॉइसेस आपको मिले हुए हैं, और हर चॉइस, हर वो काम जिसको आप अंजाम तक पहुंचाएंगे, वो आपको एक लेवल आपके बेटर फ्यूचर की तरफ अपलिफ्ट ही करेगी। और ये डिवाइन पर, यूनिवर्स पर आपका टूट फेथ हर सिचुएशन से आपको निकाल कर खड़ा कर रहा है। ये सपोर्ट चाहिए उनको, क्योंकि वो अपने फिनेंशियल पार्ट पे कहीं ना कहीं स्टक हैं, जो अब उनको नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। वो मैन होल्डिंग अ कॉइन आपने क्यों दिया है, डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ओके, पहले के प्यार में अब के प्यार में फ़र्क है। अब पहले वो लॉजिक से चलते थे और आप सिर्फ दिल से चलते थे।
ये अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लें। अब क्या हो रहा है कि आपने उनकी लॉजिक समझ ली है, इसकी वजह से अब आप चीज़ों को लॉजिकली देख रहे हैं। जब उनकी तरफ से कुछ आ रहा है तो आप उनको लॉजिक पे तोलते हैं कि इसमें आपका बेनिफिट पार्ट क्या है, इस इमोशनल पार्ट जो आप दे रहे हैं उसमें आप बेनिफिट पार्ट क्या देख रहे हैं। आप लॉजिक भी देख रहे हैं और आप अपने अंदर भी देख रहे हैं, और दोनों के बीच का बैलेंसिंग पार्ट को आप उठा करके उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये देखिए कैसा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है, लेकिन उसमें आप उतना ही दे रहे हो जो आपको देना है। पहले जो आपको एकदम है ना कि जो भी कहो तुम्हारा सही, वो चीज़ अब नहीं है। आप अगर वो चाह रहे हैं कि 24/7 आप अवेलेबल हो, तो नहीं, बेसिक अवेलेबिलिटी आपकी है, उसके बाद आप हट जा रहे हो। ये और ये बोल करके भी, आप बिना बोले भी आप बता रहे हो दिस इज़ माई लाइफ, आई नीड टू रन माई लाइफ बाई माई सेल्फ। ये आप रियल करके दिखा रहे हो बिना बोले। उनकी बातें भी सुन रहे हो, आपको पता है कि उनकी बातों में आपके लिए कम, अपने लिए स्वार्थ और बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन आप चुपचाप सुन के हंस करके चीज़ों को टाल दे रहे हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा रहे हो। मतलब कि इग्नोरेंस का लेवल इतना है कि अगर कोई दूध में पानी मिला दे तो आप पानी को और दूध को दोनों को अलग अलग कर दे रहे हो। ये इस लेवल तक की क्लैरिटी आपकी जो हुई है, ये क्लैरिटी उनको परेशान कर रही है। हर जो चीज़ आप तक पहुंच रही है उसको आप बहुत केयरफुली एनालिसिस कर रहे हो। मोस्टली प्यार की चादर में लपेट कर जो आपकी तरफ परोसा जा रहा है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं चाहिए, आप उस प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उस चादर में लिपटी गई उनकी डिज़ायर जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। उनका जो स्वार्थ है, डिज़ायर नहीं, जो स्वार्थ है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसको आप रिटर्न कर दे रहे हो। तो प्रॉब्लम होगी। मतलब साम दाम दंड भेद लगा करके जो भी चीज़ें आपकी तरफ ला रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। आप उसमें से अपना प्यार लेते हो, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हो। वेरी गुड अप्रोच टूवर्ड्स द रिलेशनशिप, वेरी गुड अप्रोच। आप ना ही नकार रहे हो और ना ही फालतू की चीज़ों को इंटरटेन कर रहे हो। ओके, हाँ, आपने जो इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है वो चीज़ें आप समझ तो रहे हो, और साथ में चैलेंजेस जो आ रहे हैं आप उससे भाग नहीं रहे, रिसीव कर रहे हो, और हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए, एनालिसिस करते हुए, आप लॉजिकली हर चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। वेरी गुड। आपका इंटेलिजेंस जो है, आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, आपका थर्ड आई जो है, अब कम्प्लीटली ओपन है और धूल झोंक नहीं पा रहे हैं जो भी पर्सन आपको प्रेम की चादर में लपेट कर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्लियर बता दूं, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये ब्रोकन हार्ट आपने क्यों दिया है। ओके, देखो, जिस भी पार्ट पे आपका दिल टूटा था, ये क्लियर है कि अब उनको भी ये एहसास हो चुका है कि नाउ यू आर नोइंग कि आपका दिल क्यों टूटा था, आपको किस तरह की एनर्जी में ट्रैप किया गया था, आपको किस तरह के जेल में डाला गया था, जो फिज़िकली तो नहीं दिखता था मगर इमोशनली एनर्जिक पॉइंट से आपको बांध करके ट्रैप किया गया था। नाउ ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड शी इज़ अंडरस्टैंडिंग नाइसली कि ये भेद तो खुल गया है भैया। मतलब कि आपको हर चीज़, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब आप ब्रिलियंट थे, ये बात उनको भी पता है। आप इंटेलिजेंट थे, ये भी पता है। आप इंडिपेंडेंट लवर हैं, ये भी पता है। आप कंट्रोलिंग नहीं हैं, वो कंट्रोलिंग थे, और अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इमोशनली। सर्टेन पार्ट पे होता है क्या, कुछ पार्ट में उनको दिखता है कि आप कंट्रोल में हो, मगर जैसे ही उसको वो ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, अचानक उनको पता लगता है कि आप कंट्रोल में नहीं हो। ये जो चीज़ें उनको दिख रही हैं वो उनको विश्वास नहीं हो रहा है, और आपका सेल्फ पर जो बिलीव सिस्टम इतना बना है कि आप मुश्किल में खड़े हो, वो बोलते हैं कि ये कैसे होगा, ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। आप बोलते तुम हटो, मैं करता हूँ या करती हूँ। ये चीज़ जो आपके अंदर बढ़ी है वो आपको स्टेप बैक नहीं जाने दे रही है, और आप आगे ही आगे बढ़ रहे हो, और अपने ड्रीम के प्रति बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ रहे हो। ये ड्रीम सामने लोगों को नहीं दिख रहा है, मटेरियल गेन में नहीं दिख रहा है, फिजिकल गेन में नहीं दिख रहा है। ये ड्रीम आपके अंदर की जो
अपलिफ्टिंग है उसमें दिख रहा है, और वो मजबूती जो अब चट्टान की तरह आपकी तरफ बनती जा रही है वो उनके दिल की हालत ख़राब कर रही है। मतलब कि जो भी रही सही उम्मीद थी उनको कि वो लपेट कर फिर से वो गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको रिवर्ट कर पाएंगे, वो नहीं हो रहा है। और जो लोग भी उनके साथ मिले हुए थे दे आर ऑल्सो वेटिंग कि आप पहले की एनर्जी में आ जाओ और वो फिर वो आपका इस्तेमाल कर पाएँ। वो अब नामुमकिन सी लगने लगी है, खासकर उनको जो आपके पार्टनर के कंधे पर बंदूक रख कर चलाते थे, ठीक है। लेकिन वो फिर भी एक नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन उस पर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक पूरी प्लॉटिंग करके की गई थी, नेगेटिव एनर्जी के थ्रू किया गया था। अब उनको ये डर लग रहा है, क्योंकि जिस सोसाइटी में आज के डेट में खड़े हैं वहाँ तो अब उंगलियाँ उन पर उठनी शुरू हो गई हैं। अब आप प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इमोशनल लाइफ में एक अलग लेवल की बैलेंसिंग ले आए हो। लोग खून के आंसू रोते हैं, आपका दिल खून के आंसू रोया है। उसके बाद इस लेवल तक की बैलेंसिंग, उसके बाद भी वो रुके नहीं थे, वो कंटिन्यूअस उस पर नेगेटिविटी प्रोजेक्शन में लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं। मगर आज सिचुएशन ये है कि वो जो कर रहे हैं रिटर्न हो जा रहा है उन्हीं की तरफ, वो फंसे हुए हैं अब। मगर वो है कि उनको बार बार वार्निंग मिलने के बाद भी वो जिस बात को समझे नहीं हैं तो नाउ दे डिज़र्व इट, लेट देम दे वेयर। अगर वो ज़िंदगी को कैसे जीना है उन्हें ये नहीं पता है तो उन्हें मार तो और लातें तो पड़ती हैं, तो उनको अब पड़ रही है। मगर आपके लिए मैसेज ये है कि आप जिस तरह से पूरी तरह से अपने इनर डेवलपमेंट में फोकस हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि अपने करियर को कैसे बैलेंसिंग पार्ट में लाया जाए अपने पर्सनल लाइफ के लिए, तो आपका बहुत बड़ा अप्रोच है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, जो मिलता है वो करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। आपके जो ड्रीम है, अपने अंदर जो चेंजेज हुई हैं उसको फ्लोर पर ले आइए। एंजल की तरफ के आपसे आपकी इमोशनल बैलेंस जो आपको दी गई है, उस इमोशनल बैलेंस को लेते हुए आपकी जो सिचुएशन थी आपने उसको एंड किया है, एंड कर दिया है। मैं बताऊं, एंड हो चुकी है। आपकी पुलिंग चलती रहेगी, लोग मानते नहीं हैं, आई कुड अंडरस्टैंड। आपको जगल करने की कोशिश लोग इमोशनली हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। मगर फिर भी जब भी आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, आप पास्ट के लिए गए लेसन्स को याद करके उससे गाइडेंस लेकर के अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन को वहीं एंड किया, रिलीफ मिला, सैडनेस ख़त्म, न्यू अपॉर्चुनिटी जो है उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, उन बुक्स को लेकर के वो धीरे धीरे क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद आपने अपनी फिर से वो रीडिंग पार्ट उठाई है, तो आपको थोड़ा वो जंग को साफ़ करने में टाइम लग रहा है, दैट्स ओके। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप अपने अंदर की नॉलेज को इन्हांस कर रहे हैं और आपके शोल्डर पे जो एक्स्ट्रा वेट लोगों ने डाल दिया था, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार का क्या कहेगा, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी, वो जिम्मेदारी है तुम्हारा, आपने उन सबको एक झटके में उतार कर फेंक दिया है। और नाउ जो एडिक्शन आपको थी परिवार की, इमोशन की, उसको हटा करके आप एक मिड पाथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड अप्रोच। यही आपको करना भी है। आपने दरवाज़ा खोल दिया है और दरवाज़ा खोल करके अब संसार की उस रोशनी की तरफ आगे बढ़े हैं। वो संसार जो आपको पता है कि आप खुद से बना सकते हैं, दुनिया की कही गई चीज़ों से वो चीज़ें नहीं बनती। वेरी गुड अप्रोच, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने भी किया है। अब आपकी स्ट्रेंथ एक क्वीन किंग की तरह दिख रही है। आप पूरी तरीके से कंपैशनेट हो गए हैं अपने लिए, ओके, अकम्पलिश्ड हो गए हैं, करिस्मेटिक हो गए हैं। जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, मुझे तो करना है भैया, आई हैव टू डू, एंड यू आर डूइंग। इट्स अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। और ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम तो उस पार्ट को कर रही हैं आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर और पार्टनर से रिलेटेड थे, जिन्होंने एक संकीर्ण माइंडसेट से आपकी लाइफ को ट्रैप किया था। इसमें आप कुछ लोगों के पेरेंट बहुत सपोर्टिव हैं और कुछ लोगों के वो स्पाउस जो आपकी चेंजेस को गुड वे में समझ रहे हैं। परसेंटेज बहुत कम है, मैं बता दूं, बहुत कम परसेंटेज है।
उन्होंने एक सर्टेन बेस लेवल पे आपको सपोर्ट देना शुरू किया है। देखो लोगों उन थर्ड पार्टी से आपको काट कर अलग करके आपको कहीं ना कहीं उन्होंने एक पीस का लेवल दिया है, जो डिवाइन इंटरफेरेंस की वजह से ही हुआ है। वो देखो चाहते अभी भी हैं कि आप अगर पेरेंट थर्ड पार्टी हैं तो आप उनसे कोरिलेट हो जाओ, मगर फिर भी वो उनको इतना समझ में आ रहा है कि अब ये होगा नहीं। तो आपके लिए एक बेस बना दिया है कि आप उस लाइन की तरफ ईज़िली अपने इनर पार्ट को अपलिफ्ट करते जाओ और अपनी प्योरिटी जो है उसको बनाए रखो। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रेंथ वाले पर्सन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब वो चीज़ उनको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब उनको ये क्लियरिटी हो गई है कि जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा वहाँ आप खड़े हैं, और जहाँ नहीं होगा वहाँ आप नहीं हैं। अब उनको अपने रिलेशनशिप की ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक तरफ़ा आपका देना इस रिश्ते को ड्रेन कर दिया। अब वो देना दे रहे हैं, और जहाँ दे रहे हैं आप वहाँ खुशी खुशी लेकर के बैलेंसिंग पार्ट पे रिलेशन में खड़े हो। ठीक है, वो आपको पता होता है कि जो दे रहे हैं उसमें उनका स्वार्थ पार्ट कितना है, फिर भी आप उनका स्वार्थ फुलफ़िल नहीं करते, आप उनका लव एक्सेप्ट करते हो, स्वार्थ छोड़ देते हो। फॉरगिव तो आपने कर ही दिया है, और उसके बाद उनके दिए गए फालतू के चैलेंजेस को उन्हीं की तरफ ढकेल दिया है। वेरी गुड एनर्जी। और अपने लिए लव के साथ, अफेक्शन के साथ अपने सराउंडिंग को चेंज करने के लिए आप खड़े हो। आपको इसमें एक ब्रिलियंट सक्सेस मिली है। माय गॉड, ब्रिलियंट सक्सेस मिली है। सी हर तरह चर्चाएं हो रही हैं आपकी। जहाँ जहाँ आपको बदनाम किया था बिना किसी गलती के, जो चीज़ आप में नहीं थी उस चीज़ की जो ब्लेम आप में डाली थी, वो सब रिवर्ट बैक हो गई है। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। अगर आप तक बहुतों के पास ये मैसेज पहुंचा है, कुछ लोगों के पास पहुंचा है कि उनकी चीज़ें उन पर वापस हुई हैं, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में आके बताएं। लेकिन बहुत लोगों के पास अभी ये मैसेज नहीं पहुंचा गया है, वो आप तक पहुंचने से रोका जा रहा है, क्योंकि आप जान जाएंगे तो आप कहेंगे देखो उन्होंने किया था ना। लेकिन ऑल्दो आप नहीं कहने वाले हो, मगर हाँ इतना सुकून ज़रूर हो जाएगा कि जिन्होंने जैसा किया था उनको वैसा रिटर्न हुआ, तो रिटर्न हो रहा है। ट्रस्ट, रिटर्न हुए हैं चीज़ें। लोगों के बीच जो आप अपनी सिचुएशन के बारे में ट्रुथ फैलाना चाहते थे, आप चाहते थे कि लोग समझें कि सच्चाई क्या है, तो फैल गई है, वो रोशनी फैल गई है। वो जो ड्रीम था आपका वो ट्रू हो गया है। पॉजिटिव चेंजेज हो गई हैं, और जो पॉजिटिव चेंजेज आपके अंदर है लोग आपकी तरफ खींच रहे हैं, मगर आप अब चूजी हो गए हैं। आप संभल कर ही लोगों को अपने अंदर एंट्री देने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपने एंड कर दिया है और दूसरा टनल ओपन कर दिया है लाइट का अपनी लाइफ में। अब जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो डिवाइन से कनेक्ट होकर, डिवाइन के मैसेजेस लेकर उसको आप ट्रुथ के पार्ट में ले जाना चाहते हैं। मोस्टली स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बढ़िए, अपने आप पर आपको प्राउड फील होता है। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि आपने जो किया वो इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने फिर भी बैलेंस किया और अपनी लाइफ को वन अहेड आप आगे ले गए। आप अपने लाइफ के न्यू वर्थ को पहचान रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और यूं ही अपने अंदर की इनर हीलिंग के साथ इनर ग्रोथ को करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।